से आगाह करेंगे। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन इंडिया के एनएसए दोवल को खुद रिसीव किया और खुद 1-on-1 डायलॉग किया है। मैंने कभी नहीं देखा फ्रेंच हिस्ट्री के अंदर। अच्छा, ये तो हो गई ग्रीटिंग्स की बात। यहां पे इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक डायलॉग के लिए वो लोग गए और डोवाल साहब एंगेज्ड इन डिस्कशंस विद इमैनुअल बॉन, डिप्लोमेटिक एडवाइजर टू मैक्रोन। इमैनुअल बॉन से उनकी बात हुई। इमैनुअल बॉन से इनकी ये बात हुई कि दोनों देशों के बीच में कैसे हम और घनिष्ठता ला सकते हैं। ये आर्म्ड फोर्सेस मिनिस्टर सेबेस्टियन लेकॉर्नू से भी मिले हैं डोवाल साहब, जो उनके आर्म्ड फोर्सेस के मिनिस्टर हैं, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे मिले। और डीपनिंग डिफेंस बायलैटरल कोऑपरेशन, एडवांसिंग स्पेस कोलैबोरेशन, इसके ऊपर बात हुई। एंड ऑल्सो द एवर चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। तो इन सब चीजों के बारे में बात हुई कि डिफेंस के मामले में हम क्या कर सकते हैं, स्पेस के मामले में हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी आगे बातचीत हुई। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एक इनोवेशन इंडेक्स आया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें इंडिया की जायंट लीप नजर आ रही है। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री के एनएसए को खुद रिसीव करे और उसके साथ वैसे डायलॉग करे जैसे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने किया। बहुत बड़े ऑप्टिक्स हैं। अब मैं आपको जो चीजें क्या थी जिनके बारे में बात करूंगा, फिर एंड में मैं खत्म करूंगा पूरा एनालाइज करके कि भारत कर क्या रहा है यार। ये आखिर पीएम मोदी जाते हैं, उनके राष्ट्रपति यहां पे आते हैं, डोवाल साहब पहुंचते हैं, जयशंकर साहब पहुंचते हैं, ये सब लोग, ये चल क्या रहा है मैटर। फ्रांस के साथ ये यारी दोस्ती इतनी है क्या, मैं बताता हूं दोस्तों। इसमें यह है, एक तो राफेल मरीन कॉम्बैट जेट्स जो इंडियन नेवी के लिए 26 जेट थे, उनकी डील फाइनल हुई है, जिसके बारे में हम पहले भी आपको बताते थे। वो डील फाइनल हो गई है और उसका फाइनल और बेस्ट प्राइस आ गया है। तो लोग कहते हैं कि पूरी डील इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 31 मार्च तक उस पर साइन वाइन हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, डील का फाइनल प्राइस मिल जाएगा। बेस्ट डील क्या हो सकती है, उसमें एडिशनल भी चीजें डाली हैं। तो इंडिया ने 9 इयर्स में 9 साल के अंदर 42 पॉइंट्स जंप किया है। ये मैं बोल रही थी, ये जो अमेजिंग। बरतानिया इसराइल के साथ खड़ा है, ऐसा कहना है बरतानवी वजीर आजम का। ईरान के हमले पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। अच्छा, इंडिया कहता है कि हम इजराइल के साथ हैं व्हेन इट टारगेट्स इस्लामिक, जिसे कहते हैं ना, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, हमास, हिजबुल्लाह। आर्मी चीफ हैं, उनका भी वज़ीर दिफा का भी, तुम बयानात को मिला के पढ़ें। उन्होंने कहा है कि कुछ भी हमसे दूर नहीं। वो है 26 राफेल मैरीन जेट्स। फ्रांस कहता है कि हमने एक बेहतरीन प्राइस भारत को दे दी हुई है और ईरान और मशरिक़ वस्ता में हम अपने मकासद हासिल करेंगे। फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो क्यों एनएसए दोवल को डायरेक्ट मिल रहे हैं? दोस्तों, जैसा कि आपको कब से बताया जा रहा था हमारे चैनल पे कि भारत के जो एनएसए हैं वो फ्रांस के दौरे पे जाने वाले हैं और वो फ्रांस के दौरे पे जा चुके हैं। भारत के एनएसए अजीत डोवाल साहब फ्रांस के दौरे पे हैं और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने खुद उनको आकर रिसीव किया। प्रोटोकॉल सारे तोड़ करके भारत के एनएसए को गए वो रिसीव करने के लिए। और ये देख करके दुनिया हैरान है कि फ्रांस से क्या क्या डील्स होने वाली है और बड़ी बड़ी डील्स होने वाली है। लगातार दोस्तों आपको हम इस पर कवरेज देते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा तो ताकि आप तक ऐसे अपडेट्स लगातार पहुंच पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा। आइए देखते हैं पाकिस्तान वाले क्या बोल कर रो रहे हैं। आइए देखते हैं पहले पूरी वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। चलिए। और एडिशनल चीजें इसमें क्या डाली हैं, 40 ड्रॉप टैंक्स, स्मॉल नंबर ऑफ वर्क स्टेशन फॉर द प्लेन्स, ये सारी की सारी चीजें डाली हैं। लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मीटियोर मिसाइल्स एंड एंटी शिप वेपनरी, ये भी इसमें डाली है। ये 26 जेट्स हैं जो कि इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के ऊपर स्टेशन होंगे, ये हमें पता है अभी तक। दिस इज द लेटेस्ट दैट वी हैव। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने इंडिया के एनएसए दोवल को खुद रिसीव किया और खुद 1-on-1 डायलॉग किया है। मैंने कभी नहीं देखा फ्रेंच हिस्ट्री के अंदर, ये बड़ा कम हुआ होगा। मेरे ख्याल है अमेरिकन को फ्रेंच ये प्रोटोकॉल देते हैं कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जो हैं वो शायद फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री के एनएसए को खुद रिसीव करे और उसके साथ वैसे डायलॉग करे जैसे
रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने किया है। बहुत बड़े ऑप्टिक्स हैं, क्योंकि मैं फ्रांस की आज की डेवलपमेंट को देख रहा हूँ, जिसमें इंडिया जो है वो 26 राफेल जो है वो अपनी मेरीन कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए ले रहा है और उस पर कीमत की निगोसिएशंस हो रही हैं। बहरहाल वो जारी बात है, NSA तभी जाते हैं जब निगोसिएशंस हो जाती हैं। अच्छा, इंडिया कहता है कि हम इजराइल के साथ हैं व्हेन इट टारगेट्स इस्लामिक, जिसे कहते हैं ना, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, हमास, हिजबुल्लाह। अब देखें ना, कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो फोन किया प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को, वो किस चीज का फोन था? वो इसी चीज का फोन था कि खींच कर रखो, इन्हें दबाओ, हम आपके साथ हैं, हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। सो इंडियाज डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म इज व्हाट इजराइल्स डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। आपको पता है भली भांति कि सबसे बेहतरीन हथियार दुनिया में अमेरिका के पास है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी को गलतफहमी है कि रशिया के बेस्ट हैं या चाइना के बेस्ट हैं या फ्रांस के बेस्ट हैं या यूरोप के बेस्ट हैं, भूल जाओ। सबसे बेहतरीन, सबसे एक्सक्विजिट, सबसे लेटेस्ट वेपन्स अगर किसी देश के पास हैं, अमेरिका के। प्रॉब्लम यह है कि यह बात अमेरिका को पता है और अमेरिका इतनी आसानी से हथियार देता नहीं है, और अमेरिका जब हथियार देता है तो उसके साथ बड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। फ्रांस के साथ वो टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, एक इनोवेशन इंडेक्स आया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें इंडिया की जायंट लीप नज़र आ रही है। इंडिया ने एक बड़ी छलांग लगाई है। भारत ने एक इस तरीके से जंप किया है इनोवेशन में कि दिस इज़ अनबिलीवेबल, अमेजिंग, सरप्राइजिंग। देखिए, ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ये विपो की तरफ से आता है, WIIPO, जो कि वन ऑफ दी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और एवरी ईयर ये रैंकिंग देती है। वर्ल्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में ये बताया जाता है कि कौन सा कंट्री इनोवेशंस में कितना उसने काम किया है, कहाँ पर पहुँचा है और कितना आगे है। तो इंडिया ने 9 ईयर्स में, 9 साल के अंदर 42 पॉइंट्स जंप किया है। ये मैं बोल रही थी, ये जो अमेजिंग थिंग हमें नज़र आ रही है वो ये है कि भारत ने 9 सालों के अंदर 42 स्कोर जंप किया है, 42 पॉइंट्स जंप किया है, क्योंकि इस वक्त इंडिया 133 कंट्रीज़ में 39th स्पॉट पर है। लेकिन जब आप इसको देखते हैं कि पहले कहाँ पर था, तो आपको ये पता चलता है कि इंडिया 2015 में 81 पर था। जब हम फ्रांस से बात करते हैं, फ्रांस कहता है ठीक है, इतने पैसे लेंगे, नहीं इतने नहीं देंगे, इतने, अच्छा इतने, ठीक है, फाइनल डील डन। फ्रांस कहता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। कल अगर आप एक साथ 100 राफेल्स के ऑर्डर दे दें, 150 राफेल के ऑर्डर दे दें, क्योंकि आगे आपको देने पड़ेंगे, फ्रांस आपको 110%, मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ, फ्रांस आपको बोलेगा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी राफेल की, मेक इन इंडिया करो। सीधी बात। और 2015 से लेकर अब तक 9 इयर्स में इंडिया ने इतना जंप किया कि 39 पर आ गया है, जिसकी तारीफ की जा रही है। अब मैं आपको अगर इसके ही बताऊं कि कैसे इंडिया ने इन सालों में जंप किया, तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि 2015 में इंडिया 81 पर था, फिर उसके बाद 2016 में 66 पर आया, 2017 में 60 पर गया, 2018 में 57 पर आया, 2019 में 52 पर पहुंचा, 2020 में 48 पर पहुंचा, और इस वक्त हमारे सामने इंडिया मौजूद है 2024 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 39 पर। बिग क्लैप फॉर इंडिया एंड प्रोग्रेस। क्या बात है, मतलब ये कि मोदी गवर्नमेंट ने ये जो करके दिखा दिया, दैट इज़ अमेजिंग, अनबिलीवेबल। ग्लोबल पोजीशन 39th आउट ऑफ 133 कंट्रीज। लेकिन अब इसके अंदर एक और मोड आता है, अभी क्लाइमैक्स नहीं हुआ, क्लाइमैक्स की तरफ हम बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ड्रामाई मोड है, और वो ड्रामाई मोड ये है कि रीजनल लीडरशिप में फर्स्ट इन सेंट्रल एंड सदर्न एशिया, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में इंडिया इज नंबर 1 इन रीजनल लीडरशिप। कैन यू बिलीव इट? रीजनल लीडरशिप फर्स्ट इन सेंट्रल and
साउथ एशिया। अच्छा, फिर इसके अंदर इकोनॉमिक कैटेगरी भी है, और इकोनॉमिक कैटेगरी में फर्स्ट अमंग लोअर मिडिल क्लास इनकम कंट्रीज़ के लोअर मिडिल क्लास इनकम कंट्रीज़ का जो पूरा एक ग्रुप है, एक कैटेगरी है, उसके अंदर इंडिया फर्स्ट आया है, पहले नंबर पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 39 आप टोटल जब आप पूरी दुनिया के कंट्रीज़ को लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन सा कंट्री कहाँ पर है, तो उसमें तो 133 में से 39 पर है। लेकिन इंडिया 2 जगहों पर पहले नंबर पर है, एक साउथ एंड सेंट्रल एशिया रीजनल लीडरशिप, और सेकंड इकोनॉमिक कैटेगरी में भी इंडिया इन लोअर मिडिल क्लास इनकम कंट्रीज़ में पहले नंबर पर है। अच्छा, फिर अब मैं आपको बताती हूँ कि वो इनोवेटिव सिटीज़ कौन से हैं इंडिया के। तो मोस्ट इनोवेटिव सिटीज़ ऑफ इंडिया कहा गया है, 4 इंडियन सिटीज़ को इसमें कैटेगराइज किया गया है, रैंक किया गया है। एक है मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु एंड चेन्नई। भारत में रियलाइजेशन है कि अमेरिका इज नॉट सच अ ट्रस्टवर्दी पार्टनर। आप अमेरिका पे जैसे आप इजराइल पे भरोसा कर सकते हैं, आप रूस पे भरोसा कर सकते हैं, आप फ्रांस पे भरोसा कर सकते हैं, राइट? यू कैन ट्रस्ट, यू कांट ट्रस्ट द यूएस। ये अपनों के सगे नहीं है, हमारे क्या सगे होंगे? कहने की बात यह है कि कल अगर भारत फंस जाता है, अगर इंडिया कहीं पे स्टक हो जाता है, क्योंकि आप अमेरिका से इतने हथियार ले रहे हैं, अरबों डॉलर का आप सौदा कर रहे हैं, आप कल स्टक हो जाते हैं इन द फ्यूचर, और अमेरिका कहता है कि नहीं यार, हमने वादा करा था, वादा तो हम पूरा करेंगे लेकिन 2 साल के बाद, और आप। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, पाकिस्तानी दोस्तों रो रो करके बेहाल हैं कि जो भारत के जो एनएसए हैं, भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पर नहीं गए हैं फ्रांस में, भारत के एनएसए गए हैं अजीत डोवाल साहब, और किस तरह से फ्रांस के प्रेसिडेंट उनको वेलकम कर रहे हैं, और किस तरह से फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उनको इतने अच्छे से वेलकम कर रहे हैं, इतने अच्छे से उनको आओ भगत, उनकी स्वागत दोस्तों में पूरा फ्रांस इस वक्त खड़ा है। और पूरे फ्रांस में इस वक्त दोस्तों मचा हुआ है कि अजीत डोवाल साहब आए हुए हैं, और अजीत डोवाल साहब से बड़ी बड़ी मीटिंग्स होने वाली है, और बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं। ये डील्स हो रही है कि भारत दोस्तों, भारत में सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन बनाएगा फ्रांस, और भारत को जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो दे रहा है फ्रांस। और फ्रांस इस वक्त दोस्तों ऐसी ऐसी चीज़ें दे रहा है जो इस समय टॉप क्लास पे है, जो इस वक्त चीन के पास भी नहीं है, जो पाकिस्तान यूएसए तक के पास नहीं है, वो भारत को प्रोवाइड कर रहा है फ्रांस, और भारत के संग बड़ी बड़ी डील्स कर रहा है। और भारत में नई नई चीज़ें दोस्तों, नई नई टेक्नोलॉजी बनाने को दोस्तों देख रहा है फ्रांस, और भारत फ्रांस को ये मौका दे रहा है कि वहाँ पर भारत में आकर के वो बड़ी बड़ी डील्स कर पाए, और बड़ी बड़ी दोस्तों चीज़ें, मशीनें बना करके उसको दूसरे जगह एक्सपोर्ट कर पाए। और भारत अब एक्सपोर्ट करेगा दोस्तों आर्मी की दोस्तों टेक्नोलॉजी, नई नई जो टेक्नोलॉजी आई डिफेंस में, वो भारत अब एक्सपोर्ट करेगा। दोस्तों ये देख करके पूरे पाकिस्तान और पूरे वर्ल्ड मीडिया में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है कि भारत इतना आगे लगातार कैसे बढ़ रहा है, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सब कुछ हो रहा है। और नरेंद्र मोदी दोस्तों ग्लोबली क्या दोस्तों उनकी इमेज है, ये सब हम लोग देख रहे हैं। ग्लोबली वो एक ब्रांड बन चुके हैं, और ऐसे ब्रांड हो चुके हैं कि पूरी दुनिया उनको दोस्तों फॉलो कर रही है, पूरी दुनिया उनके कदमों पर चलना चाह रही है, और पूरी दुनिया दोस्तों उनके कदमों को फॉलो करके देख रही है कि अगला उनका स्टेप क्या होने वाला है। ये देख करके दोस्तों पाकिस्तान और वर्ल्ड मीडिया इस वक्त दोस्तों शॉक्ड है, पूरी तरह से हैरान है कि अजीत डोवाल गए हैं, केवल दोस्तों फ्रांस, भारत के एनएसए हैं वो, और वो उनके जाने पे इतना ज़्यादा हड़कंप मच गया है। तो नरेंद्र मोदी वहाँ भी जाते तो क्या होता। और दोस्तों बहुत जल्द नरेंद्र मोदी भी फ्रांस का दौरा करने वाले हैं, और दोस्तों फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं दोस्तों मैक्रोन, वो खुद आए उनको लेने के लिए। ये देख करके दुनिया हैरान है, और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो लगातार भारत से डील्स करने के लिए परेशान थे, और भारत से डील अब उनकी हो रही है। और भारत कितना बड़ा दोस्तों नेटवर्क है, और भारत में दोस्तों कितनी चीज़ें लगातार डेवलप होती हुई नज़र आ रही है, ये देख करके पूरा पाकिस्तान और पूरा वर्ल्ड मीडिया हैरान है कि भारत इतनी तेज़ी से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार ग्रो कर रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। पाँचवें पर था, और दोस्तों तीसरे पर आ गया है इकोनॉमिक पावर में, और दोस्तों सुपर पावर नज़र आ रहा है भारत इस वक्त पूरे दुनिया को, और पूरे दुनिया को सुपर पावर नज़र आ रहा है। ये देख करके पाकिस्तानियों की दोस्तों जली पड़ी है कि भारत इतना तेज़ी से आगे कैसे बढ़ रहा है। भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुआ था, लेकिन भारत इस वक्त लगातार तेज़ी से आगे ग्रोथ करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस पर लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और दिन किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।